दिव्या, दिव्या। क्या हुआ प्रतीक? आंटी, दिव्या को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। फोन भी नहीं उठा रही, देखो। पर प्रतीक, क्योंकि मैं कहीं गई थी आपको बिना बताए। थैंक गॉड। कहाँ गई थी तुम? आपकी सारी वॉचेस ठीक कराने। मेरी एंटीक वॉचेस। दिव्या, यू आर द बेस्ट। आई नो। पर प्रतीक जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे थे? वो मुझे लगा कि दिव्या मुझे छोड़ के चले गई। प्रतीक। ओ प्रतीक भैया, आप तो पूरे मजनू बन गए हैं। एक बार गलती कर चुका हूं ना रित भाभी, तो इसलिए घबरा जाता हूँ। मेरी अपनी ही बेटी की वजह से तुम दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहूंगी कि पति पत्नी के बीच में एक पक्का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास ही शादी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, पति पत्नी का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं देगा, तभी तो शादी का मतलब है। वरना तो ये एक पतली सी डोर है जो कभी भी टूट सकती है। समझे बोलू राम, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। पर मैंने तो तुम्हारा विश्वास तोड़ा है रीत, और ये जो भरोसा है तुम्हारा शादी नाम के पवित्र रिश्ते पे, उस रिश्ते को अपवित्र कर दिया है मैंने। मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ, तूने जूते पहनने में तो कभी इतना टाइम नहीं लगाया। क्या सोच रहा है? या किसी स्पेशल गुड बाय का वेट कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बस कुछ चीजें चल रही थी दिमाग में, उसी के बारे में सोच रहा था। तो तू जहाँ खोया हुआ था, जिसके ख्यालों में खोया हुआ था, उसे यहाँ बुला ले। मतलब? कीर्ति, कीर्ति, मुझे लगा तुम बिजी होगी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब? कीर्ति तो रेडी है तेरे साथ मंदिर जाने के लिए। क्या? आई मीन, क्या सच में? हाँ हाँ, और जल्दी से हाथ पकड़ो इसका और जाओ मंदिर। पर तीतू, गुरु माँ ने तेरे सामने कहा था कि ध्रुव, थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना, माँ को पता चले इससे पहले ही वापस आ जाएंगे। सब तू कर रही है ना? अब ऐसा भी कोई अटैक प्लान नहीं किया है मैंने, बस एक आउटिंग प्लान की है तुम दोनों के लिए, ताकि तुम मंदिर जाके भगवान जी का आशीर्वाद ले सको। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं फिर जाते हुए चाची को ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं उन्हें बाहर भेज दूंगी। अब जाओ। बाय बाय। फुआ जी चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, जितनी मर्जी शैतान, लेकिन एक बात तो पते की सिखा के गई है कि अपने कान और आंख हमेशा खुले रखो, स्पेशली तब जब तुम्हारे दुश्मन आसपास हो। तो चलो, ऑयल लेकर आती हूँ, एक ओल्ड लेडी की मसाज जो करनी है। हाय आंटी। वो एक्चुअली ना, मैं जिम के बाद जिस ऑयल से मैं मसाज करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ऑयल बचा था, तो मैंने सोचा मैं आपके पैरों की मसाज कर दूँ। तू मेरे पैरों की मसाज करेगी? मेरी मॉम तो भगवान जी के पास चली गई ना, और उनके बाद बुआ जी को माँ माना था, वो भी नहीं है मेरे पास, और मैं चाहती भी नहीं कि बुआ जी वापस आए, लेकिन आपके साथ ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ। पर कोई बात नहीं, अब बिजी हो तो मैं बाद में ही आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा बैठ, ये ले, कर ले मालिश। अच्छे से करियो बेटा, थोड़ा जोर लगा के कर बेटा। हाँ, ये बात। वैसे एक बात बताऊं, लोग ना तुझे गलत समझते हैं, तो उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा मैंने तुझे सोचा था। आप इतनी अच्छी हैं कि आप मेरी अच्छाई देख पा रही हैं। आपने तो मुझे आज तक एक ताना भी नहीं मारा कि मैं आपके होने वाले दामाद की पहली बीवी हूँ।
और आपने तो ध्रुव को भी कितना प्यार और सम्मान दिया और उससे भी कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो सेकंड हस्बैंड है। हाय हाय, उसे मैं सेकंड हैंड क्यों कहूंगी भला? अरे वो तो मेरी पहली पसंद है। ये तेरा भाई राघव नहीं? तभी तो आप ध्रुव पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। इसी वजह से आपने ध्रुव और कीर्ति को साथ में मंदिर जो जाने दिया है ना। क्या? अब देखना सब कुछ अच्छा होगा। ध्रुव और कीर्ति के जितने भी अपशगुन है ना, सब कुछ शगुन में बदल जाएगा। कीर्ति और ध्रुव मंदिर गए? गुरु माँ ने तो इसके लिए खास मना किया था, फिर भी। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे तो यही लगा था कि रीत भाभी ने ना आपसे पूछ के प्लान बनाया इन दोनों को भेजने का। रीत ने भेजा है? हाँ, रीत भाभी ने भेजा है। उसकी इतनी हिम्मत? आई एम सो सॉरी आंटी, आप प्लीज मेरा नाम मत लेना। ये मत बताना कि मैंने आपको बताया, वरना इन लोगों को लगेगा कि मैं जानबूझ के चुगली कर रही हूँ। प्लीज 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 प्लीज, सॉरी आंटी। क्या हुआ कीर्ति? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको अंदर। रीत, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। पर उससे पहले मुझे राघव जी की इजाजत चाहिए। ऐसा क्या बताना है? वो देखिए, रीत, वो दरअसल चाची जी ने जो कीर्ति को चुनरी दी थी ना, वो फट जाने की वजह से बहुत परेशान हो रही है। इसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, तो ये ध्रुव के साथ मंदिर जाना चाहती है। तो उसमें कौन सी मुश्किल है? मुश्किल ये है कि गुरु माँ ने इसे और ध्रुव को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने से मना किया था ना शादी से पहले। तो मैंने इसे कहा भी कि परेशान ना हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप ध्रुव के साथ मंदिर चले जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। वाह राघव, आप कब से सीक्रेट्स और झूठ को बढ़ावा देने लग गए? आप तो हमेशा सच, भरोसे और उसूलों की बातें करते हैं ना। तो क्या आपके लिए इतना आसान है किसी से भी झूठ बोलना, किसी को भी धोखा देना? हो क्या गया आपको? शक्ल देखिए अपनी राघव, कितनी टेंशन में आ गए आप। मैं मजाक कर रही थी। कीर्ति, राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। तुम कोई पाप थोड़ी ना कर रही हो, मंदिर ही तो जा रही हो। और वैसे भी गुरु माँ ने तो आम सुझाव दिया था, होने वाले पति पत्नी को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। पर ये थोड़ी कहा था कि तुम मिल भी नहीं सकते। तुम बिल्कुल मंदिर जा सकती हो और इसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो रीत पर मैं सच छुपा रही हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। कीर्ति, कभी कभी अगर झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो बल्कि भला हो, तो ऐसा झूठ बोलने में क्या हर्ज। और मैं ध्रुव को अभी कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा मंदिर। एक बात याद रखना, ये तुम्हें ना किसी को कहने की जरूरत है और ना किसी से पूछने की जरूरत, ठीक है? सुना तुमने रीत ने क्या कहा? अगर कोई झूठ बोलने से किसी का भला हो तो झूठ बोल देना चाहिए। और मैं ये झूठ रीत की भलाई के लिए बोल रहा हूँ कीर्ति। अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो सच में टूट जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कीर्ति, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राघव जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी।